बाबा इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, हमें एक पक्खा ला दे, वरना हमें लगता है हम इस घर में इस गर्मी में यूं ही मर जाएंगे। बहुत गर्मी होती है। रात को तो मच्छर बिल्कुल भी सोने नहीं देते और दिन में ये इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी तो पहले कभी नहीं पड़ी। हमें पक्का ही साल लाना ही होगा। बेटी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी बहुत मालूम है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बेटी हमारी औकात नहीं। मैं और तुम्हारी माँ दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक टाइम की रोटी खा पाते हैं। मुझे लगता है आपको कहीं और भी काम करनी चाहिए। आपको 2 नौकरी करनी चाहिए ताकि ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सके और हम अपने बच्चों के लिए पक्खा ला सकें। भाग्यवान, मुझे पता है। मुझे भी अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन मैं मेहनत कर तो रहा हूँ। इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाऊं? जब पैसे होंगे तो फिर ले आऊँगा। पप्पू, तुम आज फिर लेट हो गए हो। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था टाइम पे आया करो। मैं तुम्हें फिर नौकरी से निकाल दूंगा, फिर तुम बेरोजगार होकर फिरोगे और लोगों के पैर पकड़ते फिरोगे, फिर मज़ा आएगा। मालिक, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल घर में कुछ बात हो रही थी, इसलिए आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। कल से ऐसा नहीं होगा, टाइम पर आऊँगा। कल मैंने तुमको हिसाब करने के लिए दिया था, तुमने वो हिसाब किया या नहीं किया? बताओ मुझे, कितने पैसे निकलते हैं हमारे उनकी तरफ? हमने जाना है और उनसे पैसे भी लेकर आना है। बहुत दिन हो गए वो नहीं दे रहे। मालिक, वो कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हिसाब नहीं कर सका। मैं अभी आपको हिसाब कर कर बताता हूँ कि हमने कितने पैसे लेने हैं उनसे। कल बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। एक तुम रोज़ लेट आते हो और दूसरा काम अपना नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा मेरे। मालिक, मुझे नौकरी से नहीं निकालिए। कल से मैं जल्दी आऊँगा और जो काम आप कहेंगे वो मैं करूँगा ज़रूर। लक्ष्मी, आ गई हो तुम? मेरी बात सुनो, कल मेहमान आने वाले हैं। तुम्हें सारे कमरे सफाई करने हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से। मालकिन, आप फिक्र ही ना करें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा कर दूंगी। मैं आपके घर का एक एक कमरा बहुत अच्छी तरीके से चमका दूंगी, मेहमान खुश हो जाएंगे। कल तुम जल्दी आ जाना। मेहमान बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा पकवान बनाने हैं कल। मालकिन, आप फिक्र ही ना करें, आप तो जानती हैं मैं कैसा खाना बनाती हूँ। वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि खाना कैसा था। अच्छा, मेरी बात एक और कान खोल के सुन लो। कल तुमने नहाकर और अच्छे कपड़े पहनकर आना है, ताकि मेहमानों को भी लगे हमारे घर के नौकर कितने साफ़ हैं। मालकिन, आप फिक्र ही ना करें, मैं अपना नया जोड़ा पहन कर आऊँगी। मेहमान देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मुन्नी की माँ सारा दिन मेहनत करती है और घर का एक एक कमरा अच्छे तरीके से साफ़ करती है, ताकि ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सके और अपने घर के लिए एक पक्खा ला सके इस गर्मी के मौसम में। मुन्नी की माँ सफाई करने के बाद जल्दी जल्दी घर पर जाती है, ताकि जल्दी घर पहुंच सके, क्योंकि घर पर मुन्नी बिल्कुल अकेली थी इस गर्मी के मौसम में। मेरी बेटी को इतनी तेज़ बुखार हो गया है इस गर्मी की वजह से। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। अस्पताल भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और मुन्नी के पापा भी इस वक्त यहाँ पर नहीं हैं। मैं क्या करूं? ऊपर वाला तू ही कुछ मदद कर, मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार है। मुन्नी के माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज सही से करवा सके। मालिक, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। घर पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे घर पर पक्खा भी नहीं है, जिससे हमें रात को नींद भी नहीं आती। सारी रात मच्छर काटते हैं और दिन में गर्मी सताती है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। काम करने के लिए तुम आते नहीं हो और तुम्हें पैसे भी चाहिए। जैसे है वैसे गुजारा करो अपने घर पर। मालिक, हम दोनों मियाँ बीवी तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी बेटी है जो गर्मी में सारी रात बेचैन रहती है। उसकी हालत हमसे देखी नहीं जाती। मालिक, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो मेरे पास काम कर लो, वरना तुम छोड़कर जा सकते हो। तुम जैसे नालायक और नकम्मे इंसान को इस गाँव में कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा। ये मैंने ही बर्दाश्त किया हुआ है कि तुम्हें नौकरी पर रखी हुआ है। पप्पू के मालिक ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और वहां से जाने के लिए कहा। पप्पू गुस्से में आकर वहां से चल दिया और सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा कि मैं उसके लिए पक्का नहीं ला सका। मैं सुबह जब घर से गया तो मुन्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ये मुन्नी को इतनी तेज़ बुखार कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा।
मुन्नी के पापा, आपने गर्मी देखी है? इतनी तेज़ गर्मी है और बच्ची की तबीयत ख़राब नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे घर में तो एक पंखा भी नहीं। अगर ये इस बीमारी की हालत में मरती है तो इसे मरने दो। इसे भी पता लगे कि गरीब के घर में पैदा होना कितना बड़ा जुर्म है। गरीबी जो है इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मैं कितना लाबस और बेबस इंसान हूँ। पप्पू, आप ऐसा ना कहो, वो हमारी बेटी है, उसको पालने की जिम्मेवारी हम पर है। अब हमारे पास पैसे नहीं है, इसमें तो कोई कसूर नहीं है उसका, उसे तो पक्का चाहिए ना। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, ऊपर वाला कर्म करेगा। मैं कहीं से पखे का बंदोबस्त जरूर करता हूँ। अब रात बहुत हो गई है, सुबह तक मुन्नी ठीक हो जाएगी। मुन्नी की माँ, मैंने तुम्हें कहा था ना ऊपर वाला हम पर करम करेगा और मुन्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो मुन्नी बिल्कुल ठीक हो गई है, अब हमारे साथ खड़ी है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमारी बच्ची सुबह तक ठीक हो जाएगी। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मासूम बच्ची को ठीक कर दिया। देखना अब मेरी बच्ची सबके साथ खेलती नजर आएगी। हमारी मुन्नी अब घर पर अकेली नहीं रहेगी। तुम ऐसे करो, बड़ी मालकिन के घर काम करने के लिए जा रही हो, मुन्नी को भी साथ ले जाओ। मुन्नी वहाँ पर आराम भी करेगी और खेले कूदेगी भी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। मुन्नी को मैं साथ ले जाती हूँ, मुन्नी वहाँ पर खेल भी रहेगी और मैडम के घर पंखा भी है, मुन्नी वहाँ पर आराम भी कर लेगी। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें अकेली आने को लिए कहा था, लेकिन तुम अपनी छोटी सी बच्ची को भी साथ ले आई। क्या तुम्हें नहीं पता आज मेहमान आने वाले हैं हमारे घर पर? मालकिन, मेरी बेटी को कल रात बहुत तेज़ बुखार था, आज कुछ तबीयत ठीक हुई है तो मैं अपने साथ ले आई। मैं इसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती मालकिन। तुम अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा दो कि मेहमानों के सामने इस गंदे कपड़ों में मत आए, वरना मेरी इज्जत का क्या होगा। मैंने तुम्हें कल बताया भी था। मालकिन, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो भूलकर भी मेहमानों के सामने नहीं आएगी, एक साइड पर बैठी रहेगी। मुन्नी घर में घूमती हुई एसी रूम में चली गई। ये मैडम का कमरा तो इतना ज़्यादा ठंडा है, मेरा तो दिल करता है मैं यहीं पर सो जाऊं, पर मैडम देखेगी तो बहुत चिल्लाएगी मुझ पर। ए लड़की, उठो यहाँ से, तुम्हें मेरे कमरे के अंदर किसने आने दिया? तुमने मेरा कमरा सारा गंदा कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अब। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं चला और नींद आ गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने मेरा सारा कमरा गंदा कर दिया, मेरे कमरे के अंदर तुम्हें आने किसने दिया? मैं अभी तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। क्या हुआ मालकिन? मैंने आपको बताया था मेरी बेटी को बुखार है, अब मेरी बेटी पर क्यों चला रही हैं? मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ? मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपनी बेटी को संभाल के रखना। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं और तुम गंदी सी बच्ची को उठा कर ले निकलो यहाँ से, चलो। मैडम, आप मेरे साथ जैसे मर्जी बात कीजिए, लेकिन आप मेरी बेटी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं आपकी नौकरी छोड़ती हूँ। पप्पू, क्या बात है? खैरियत तो है? तुम सुबह सुबह मेरे घर पर आ गए मुझे बताए बगैर। मालिक, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रात को पंखा भी नहीं है और मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, मच्छरों की काटने की वजह से उसको बुखार हो गया था। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है पप्पू, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी काम आ सकूँ? मालिक, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे घर में एक पंखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे आप 1000 रुपये दे दें, मैं आपको बाद में लौटा दूँगा। ठीक है पप्पू, मैं तुम्हें 1000 रुपये दे देता हूँ और तुम्हें 1000 रुपये बाद में भी लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1000 से तुम अच्छा सा पंखा लो और घर में लगाओ ताकि गर्मी से बच सको तुम। आप पंखा ले आए, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। अब हमारी गर्मियाँ बहुत अच्छे से कट जाएंगी और हमारी बेटी भी अब बीमार नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। मैंने मालिक को कहा, मालिक मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे घर में पंखा नहीं है, मैंने पंखा लेकर जाना है, जब होंगे बाद में दे दूंगा। मालिक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है देने की। आपका मालिक तो बहुत अच्छा इंसान निकला। और दूसरी तरफ मेरी मैडम, जो आज मेरे बच्चे पर ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने लगी,
जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने मैडम को कहा अब मैं आपके घर पर नौकरी नहीं कर सकती। पापा, मैं कमरे में गई और कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई और मैडम आई मुझ पर ज़ोरों से चिल्लाने लगी। अब तुम्हें किसी के घर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमारे घर पक्का भी आ गया है और अब मैं 2 जगह पर नौकरी करूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अब इस परिवार की परेशानी ख़त्म हो गई, क्यों ना कि इनके घर पक्का भी अब आ गया।